नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं टैरिफ क्या है, ट्रंप का भारत पर 50% का झटका और पूरी कहानी, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहली बात, टैरिफ का अर्थ क्या होता है, परिचय देते हैं कि टैरिफ का जो अर्थ आखिर क्या है। तो टैरिफ एक ऐसा कर होता है जो किसी देश द्वारा बाहरी देशों के आयात माल पर लगाया जाता है और इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों से सुरक्षा, स्वयं संग्रह, राजस्व संग्रह या व्यापारिक नीतियों के आधार पर व्यापार को नियंत्रित करना होता है। सीधा सा बात है कि टैरिफ जो है एक ऐसा कर होता है जो किसी देश के द्वारा जो है बाहरी देशों के आयात माल पर लगाया, जो इम्पोर्ट माल होता है उस पर लगाया जाता है बाहर के देशों के द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जो घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना, राजस्व संग्रह या व्यापारिक नीतियों के आधार पर व्यापार को नियंत्रित करना होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, आखिर क्यों। तो सबसे पहला लाइन है रशियन तेल, रशियन ऑयल। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और फिर विदेशी बाजार में लाभ के लिए बेच रहा है। इससे उन्होंने यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताया। देखिए क्या बात है कि जो रशिया से जो तेल आ रही है वो भारत में, वो विदेशी बाजार में बेचा जा रहा है और इसलिए उन्होंने यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया। ठीक है, ये पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन की अगर बात करें तो दूसरा लाइन है हमारे यहाँ पर वाणिज्यिक दबाव। आप देख सकते हो वाणिज्यिक दबाव यानी कि ट्रेड लिवरेज। अब क्या होता है यह, तो यह टैरिफ निर्णय भारत को व्यापार समझौते की दिशा में दबाव में लाने और बेहतर संभवतः अमेरिकी पक्षपाती दिशा में सौदेबाजी के लिए मजबूर करने की कोशिश माना जा रहा है। ठीक है, या ये हो गया आपका ट्रेड लिवरेज। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। आखिर जो 50% जो टैरिफ लगाया है इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आप देख सकते हो कि जीडीपी में गिरावट होगी। यूएसबी के अनुसार अमेरिकी निर्यात में 30 से 35 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जिसमें अगले 2 वर्षों में जीडीपी में लगभग 1% की कमी आ सकती है। यहाँ जीडीपी में गिरावट हो गई। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि यह गिरावट 0.4% से 0.8% तक हो सकती है और मूडीज़ ने 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ में लगभग 0.3% अंक को गिरने की चेतावनी दी है। इन तीनों की रिपोर्ट हैं, यूबीएस के रिपोर्ट हो गए, मॉर्गन स्टैनली का और मूडीज़ के, ये तीनों के रिपोर्ट इस तरह से बता रहे हैं कि आपका जीडीपी में गिरावट होगा। अब आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट्स सेक्टर्स पर असर। अब एक्सपोर्ट्स सेक्टर्स पर असर किस तरह से पड़ेगा, तो प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों में ऑटो पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, सी फूड्स, श्रिम्प्स, केमिकल्स आदि शामिल हैं। जीटीआरआई ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी निर्यात में 40 से 50% की गिरावट संभव है। अब थर्ड नंबर लाइन देखते हैं जो जरूरी है। इसमें है कि आर्थिक और निवेश माहौल पर प्रभाव, किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है बताते हैं। यहाँ पर देखिए, बाजारों में अस्थिरता, विदेशी निवेश की घटती रुचि, रुपए की कमजोरी और नौकरियों में कटौती जैसी परिस्थितियां गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, जो कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। उसके अलावा रुपए करेंसी कमज़ोर हो सकता है और विदेशी निवेश की घटती रुचि और बाज़ारों में अस्थिरता, इस तरह की चीज़ शामिल हैं। अब आगे बात करें, निवेश या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ेगा, किस तरह का असर। मूडीज़ ने चेतावनी दी है कि इस नीति से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स पर नकारात्मक प्रभाव होगा। निवेश आकर्षण घट सकता है। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर है
उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, और निवेश आकर्षण भी घट सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत इसका जवाब किस तरह से दे सकता है। देखिए, भारत जो है इसका जवाब किस तरह से दे सकता है। तो सबसे पहली बात कि मौजूदा व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाना। जो भी व्यापार वार्ता है, जो भी डिस्कशन है, उस चीज़ को आगे बढ़ाना। 21 दिनों की बातचीत में खिड़की दी गई है कि 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक इस दौरान भारत राजनीतिक छूट और समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा सेकंड नंबर लाइन है अपना, वैकल्पिक बाजारों में एक्सपोर्ट बढ़ाना। कई क्षेत्र में जैसे जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल, कोविड आदि में दुबई, मैक्सिको जैसे देशों में निर्यात का रास्ता तलाशने पर विचार किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं, बहुपक्षीय क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करना। भारत अब EU, UK, जापान के साथ नए व्यापार समझौते और RCEP यानी कि चीन नेतृत्व वाले क्षेत्रीय ब्लॉक में शामिल होने पर विचार कर रहा है। यहाँ अपना 3 नंबर पॉइंट तक हो गया। अब 4th नंबर पॉइंट की बात करें तो ऊर्जा रणनीति और आत्मनिर्भरता यानी कि एनर्जी ऑटोनॉमी। रूस से तेल आयात में कमी की ओर पीछे करना, घरेलू ऊर्जा सस्ता विकल्प बढ़ाना, ये विकल्प भारत के लिए राजनीतिक है। इसके बाद 5th नंबर पॉइंट है अपना, आंतरिक उपाय और वित्तीय प्रतिक्रिया। आंतरिक उपाय और वित्तीय प्रतिक्रिया। यदि वार्ता विफल होती है तो सरकार फिस्कल नीतियों, सब्सिडी, निर्यात समर्थन योजनाओं के जरिए प्रभाव को कम करने की तैयारी कर सकती है। साफ साफ है कि यदि जो वार्ता है वह विफल हो जाती है यानी कैंसिल हो जाती है तो सरकार क्या करेगा, फिस्कल नीतियों, सब्सिडी, निर्यात समर्थन योजनाओं के जरिए प्रभाव को कम करने की तैयारी कर सकती है। इस तरह का अपना जो भारत है वह अपना सकता है। इस वीडियो में हमने बात किया टैरिफ को लेकर कि टैरिफ का अर्थ क्या है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, आखिर क्यों लगाया, इतना हो गया। फिर GDP में गिरावट को लेकर हमने बात की है, जैसा कि भारत पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है और भारत इससे कैसे निपट सकता है, इस चीज़ से इसका जवाब कैसे दे सकता है, आप देख सकते हो। तो इन सभी चीज़ों पर हमने बात करी है। तो अगर आपको यह चीज़ अच्छा लगा हो कि हाँ, येडू अड्डा वाले सर ने हमें इस तरह का बहुत अच्छा जानकारी दिया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाया करेंगे। और इसके साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके, चाहे वो UPPSC हो, BPSC हो, JPSC हो, JSSC हो, हर सेक्टर से हम आपको एजुकेशन न्यूज़ अपडेट कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में। जय हिंद।